गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम चैप्टर 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के द्वारा हम हमारे राष्ट्रीय चिन्हों अर्थात नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। बच्चे, दीदी कल आपने तिरंगे पर एक कविता सिखाई थी, वह हमें बहुत अच्छी लगी। दीदी, अच्छा बताओ, तिरंगा भारत का क्या कहलाता है? बच्चे, नहीं पता दीदी। दीदी, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। यहाँ दीदी अर्थात शिक्षिका, जिसे बच्चे दीदी कहकर बुलाते हैं, दीदी ने बच्चों को तिरंगे पर एक कविता सिखाई थी। किस विषय पर? तिरंगे पर। तिरंगा क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज, सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की, बीच में सफ़ेद रंग की और सबसे नीचे हरे रंग की। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। बच्चे, दीदी तिरंगा झंडा कितना सुंदर लगता है। दीदी, हाँ यह बात तो है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद रंग की और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। दीदी, बच्चों अब सुनो, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। यह नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी अनेक रंगों में मिलता है। रेशमा, दीदी हमारे बगीचे में कमल का एक भी पौधा नहीं है। दीदी, बच्चों कमल सरोवर में खिलता है। तो हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और यह कहाँ खिलता है? सरोवर में अर्थात तालाब में। कमल अनेक रंगों का पाया जाता है, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी आदि। मधुर, दीदी जब मैं गांव गया था तब वहाँ मैंने सरोवर में ढेर सारे कमल देखे थे। तो यह वाक्य किसने कहा? मधुर ने। दीदी, बच्चों अब सुनो, उस फुर्तीले जानवर के बारे में जिसका रंग पीला होता है और जिसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियाँ बनी होती है, उसे हम बाघ कहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो यह बाघ का चित्र है। बाघ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह पीले रंग का होता है और इसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियाँ बनी होती है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। वह बिल्ली की जाति का होता है। बाघ किस जाति का होता है? बिल्ली की जाति का। वह कौन सा पक्षी है जो वर्षा आने पर पंख फैलाकर नाच दिखाता है? सभी बच्चे मोर। दीदी, हाँ एकदम सही कहा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। बादलों को देखकर जब वह पंख फैलाकर नाचता है तो सबका मन खुश कर देता है। तो यह मोर का चित्र है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और यह इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आइए अब
कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तिरंगा, तिरंगा अर्थात 3 रंगों का। ध्वज, ध्वज का अर्थ है झंडा। चिन्हों, चिन्हों का अर्थ है प्रतीक। सरोवर, सरोवर का अर्थ है तालाब। वर्षा, वर्षा अर्थात बरसात। सदैव, सदैव का अर्थ है हमेशा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।